स्क्रैप यार्ड में जो यहाँ का सबसे बड़ा स्क्रैप यार्ड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहुँच गए जी सब्ज़ मंडी नरवाल हम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफराज मलिक। कल का काम हमारा कुछ अधूरा रह गया था कि जो हमने लाइट्स वगैरह डलवानी थी गाड़ी में, तो कल वो तो नहीं हो पाया। पहले तो गाड़ी बंद हो गई थी, फिर लाइट्स वगैरह हमने जुगाड़ किया लेकिन वो भी नहीं मिली, तो लास्ट में वो भी नहीं डलवाई। तो आज हम जा रहे हैं जी। पहले तो इंश्योरेंस का अगर क्लेम करते हैं तो जैसे हमारे इंडिया में क्लेम करते हैं गाड़ियों का, अगर वैसे हो गया तो देखते हैं वैसे क्लेम करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस तो है हमारे पास। बाद जाएंगे जी आज स्क्रैप यार्ड में, जो यहाँ का सबसे बड़ा स्क्रैप यार्ड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर वहाँ से हमें सस्ती लाइटें मिल गई तो वहीं से डलवा लेंगे। सुबह के बजे जी 10, तो अब हम यहाँ से निकलें। पहले जी स्क्रैप में जाएं या कुछ खाएंगे? सीधा स्क्रैप। पहले जी उमर भाई बोल रहे हैं जी सीधा हमने जाना स्क्रैप में। इंश्योरेंस वाला काम नहीं होगा, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है इंश्योरेंस का भाई, वो थर्ड पार्टी है, वो नहीं होगा। 25-30 किलोमीटर हमने जाना है। आज बताता हूँ वो भी स्क्रैप यार्ड कैसा है, किस तरह से सामान मिलता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं गाड़ियों के। तो कुछ गाड़ियाँ जो कुछ क्या यहाँ पे कंपनीज तो है ही नहीं है। अब बहरीन की अपनी कंपनी कोई भी नहीं है गाड़ियों की, सब गाड़ियाँ बाहर से ही होती हैं। कोई इंडियन ब्रांड है, कोई चाइनीज़ है, कोई जापानी ब्रांड है, कोई कहीं का है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़े स्पेयर पार्ट महंगे हैं। तो हम भी चल रहे हैं जी, हमें भी परेशानी कल की बनी हुई है, तो देखते हैं जो अल्लाह बेहतर करेगा। आगे जी नरवाल में फील वही आ रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल नरवाल का एरिया है, वही रोड, वैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो नरवाल में ऐसी गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती। मस्टैंग वगैरह, उसके बाद फरारी तो नहीं लगी हुई, उसके बाद GMC की लगी हुई हैं, टोयोटा की लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये देख सकते हैं फोर्ड की लगी हुई है, इस सामने कितनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हाईलैक्स, हर गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है भाई। शॉप आइए जी, उस पर पता करते हैं है या नहीं। फ्रेश लाइट है यहाँ पे, चाइनीज है ये। 18 दिनार की 16 दिनार में बंदा दे रहा रेडी। लास्ट मैंने आपको 20 बताई नहीं, लास्ट एक दानू चाहिए ना, दानू चाहिए थोड़ा कम करो कुछ। 17 लगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाइट्स तो मिली हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। 17 दिनार की मैं आपको दे दूँगा। तो पहले चलते हैं स्क्रैप में, अगर कहीं अल्लाह करे मिल जाए देखते हैं। है जो फ्रेश चीज़ होती है वो तो फ्रेश ही है, तो सेकंड हैंड का कोई पता नहीं होता, किसी का टूटा होता है, कुछ सेट बैठे या ना बैठे, वो मसला होता है। बट अब देखते हैं, एक बार पता कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लोग अक्सर नई गाड़ियाँ भी स्क्रैप में दे देते हैं, नहीं तो फिर यही फ्रेश वाली लेनी पड़ेंगी। तो किसी और पे भी शॉप पे भी पता करते हैं, बहुत सारी हैं इधर। ये BMW स्क्रैप में, ये देख सकते हैं BMW, वो भी स्क्रैप में भाई। GMC 4x4 सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं फ्रंट से। बहुत बड़ा स्क्रैप यार्ड है ये। लांसर नहीं मिलने वाली भाई, देख सकते हैं सामने पावर जो है सब इंजन रखे हुए हैं इन्होंने। हर गाड़ियों के इंजन है यहाँ पे निकले हुए भाई, सब इंजन। ओए होए होए, ये गियर बॉक्स लेक्सस ये खड़ी है सब भाई साहब। कुछ तो नई नई गाड़ियाँ ना बिल्कुल, और ये बहुत बड़े एरिया में स्क्रैप यार्ड है ये।
अलाय भी मिल जाते हैं यहाँ से। अरे इधर सब कुछ मिलेगा इधर से। लांसर ढूंढो, से कहाँ मिलेगी इस गर्मी में। लांसर गर्मी कम हो गया, वो आगे चलो, वो आगे देखो जो हो रहा है। क्या मांगता है? बोलता 25 बीडी लेगा, मैं इतने में थोड़ी लेगा। इतने में लेगा, हम देगा इसको 7 बीडी का बस, उसके ऊपर नहीं देगा। अभी उधर बात करेगा ना बार मैनेजर के साथ। अब आए जी हम ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि लगी हुई है भूख बहुत ज़्यादा। अंदर घूम घूम के इतनी गर्मी है यहाँ पे। अभी अक्टूबर में पहले क्या अशर होता होगा? पहले था 55 डिग्री टेम्परेचर। आ गई है जी हमारी ब्रेकफास्ट, वाइट चने और परांठे। चलिए जी करिए बिस्मिल्लाह, फिर निकलते हैं। अभी लाइटें ढूंढनी है हमको। भाई पोर्शे खड़ी है, ये देख सकते हैं आप, स्क्रैप में वो भी नई गाड़ी है। यहीं से पता चलता है ये लोग कितने अमीर हैं। तो बाहर तो 80 मॉडल, 85 मॉडल, 95 मॉडल चल रही हैं। ये तो 2005, 6, 7 ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं स्क्रैप में। और ये रही जी हमर 2001 मॉडल, ये देखिए। भाई आज नहीं हमें मिल रही लाइट्स, तो नई जो दे रहे हैं 1 दिनार का फ़र्क है उसमें और पुरानी में। तो इससे बेहतर है कि हम नई ले लें तो वही डलवाएं। और यहाँ पे ना हर एक गाड़ी बिल्कुल कोई 10 साल पुरानी होगी, कोई 15 साल पुरानी होगी, वो इन्होंने स्क्रैप में दिया। सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं वो गाड़ियाँ बेचते नहीं हैं, तो वो सीधा स्क्रैप में दे देते हैं। तो सेकंड हैंड किसी को अपनी गाड़ी को बेचते नहीं हैं, नंबर वही रखते हैं जो अपनी नई वाली गाड़ी को लगवा देंगे। तो बट बेचना नहीं है, स्क्रैप में दे देंगे, गाड़ी ख़त्म कर देंगे, बट बेचनी किसी को नहीं है। तभी यहाँ पे नई गाड़ियाँ ऊंचे मॉडल की, तो मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ स्क्रैप में दी हुई हैं इन लोगों ने। लास्ट जी हमें लेनी पड़ी बिल्कुल नई लाइट्स, वो भी हमारे भाई हैं इंडिया से। इनकी स्पेयर पार्ट की शॉप है यहाँ पे, तो फिलहाल नहीं हमने डलवाई है। तो अब देखते हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? थैंक यू सो मच। वसीम भाई, कहाँ से आप? कानपुर से हैं ये भाई। और आप? आगरा। अच्छा आगरा। अपने इंडियन है यहाँ पे, तो इनकी स्पेयर पार्ट की शॉप थी यहाँ पे, तो यहीं से नई ख़रीद ली है हमने। तो चलते हैं, अब इनको डालेंगे खुद से ही। तो थैंक यू वसीम भाई। थैंक यू। शेख साहब, मैंने आपको बोला था कि नया लाइट ही मांगता है। अभी हम नया लेके आया है, अभी जाके फिट करेगा, फिर गाड़ी लेके जाएगा दोबारा से। मैंने सुबह ही बोला था भाई हमें नए ही चाहिए। घूम के नहीं मिला भाई। सुबह से इतना घूमे हम, कम से कम 15 किलोमीटर तो पैदल घूमे हैं स्क्रैप यार्ड में। बहुत बड़े बड़े स्क्रैप यार्ड हैं जिनमें हमें घूमा, तो हासिल कुछ नहीं हुआ। लास्ट नहीं लेनी पड़ी, लास्ट नया ही लेके आए। तो चलो अब खुद फिट करना पड़ेगा इनको। तो क्योंकि 10 दिनार वो मांगते जी लगाने का भी। तो लगाने में क्या होता है, बम्पर खोलना, सीधी लाइटें लगानी है, तो बम्पर को फिट कर देना, तो 10 दिनार उनको चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि हम खुद ही लगा लेंगे। हमारे मैकेनिक जी बैठ गए अब, तो अब खोलने लगे हम बम्पर वगैरह, तो फिर करेंगे इसको लाइट फिट। अब जी हमने खोल दिए, लाइट वगैरह उतार के ये रख दिए। अब डालेंगे लाइट। आधा घंटा लगा हमें डालने में, बट ओके हो गई है। ये डालने के लिए 10 दिनार मांग रहे थे, कम से कम 2200 रुपया मांग रहे थे सिर्फ लाइट डालने का। लंच का टाइम हुआ था जी, तो लंच करके
उसके बाद दिन के 3 बज रहे हैं। तो हम आए थे एक सामने पीछे वर्कशॉप, यमा वालों की वर्कशॉप है। तो इसमें एक बाइक की सर्विस करानी थी, इंडिया का ही बंदा। तो ये जी बाइक जो इरफान साहब लेके आ रहे थे, जो सर्विस करवाने हम गए हुए थे, हो गया सर्विस डन। चलो फिर निकलो वापस। हेलमेट लगा लें भाई इरफान भाई ने नई गाड़ी ली है, बहुत बहुत मुबारक है जी। आपकी है? हाँ जी हमारी। ये आपने नहीं देखो जी, हाँ नहीं ली अभी निकाल FZ नई गाड़ी। पार्टी तो बनती है ना पार्टी बनेगी महाराज भाई, पार्टी तो बनती है ना। पार्टी तो बनती है इंशाल्लाह हाँ। बनेगी पार्टी। अब हाँ, क्या बिल्कुल। खाना पसंद करोगे? बस जो खिला दें आप। चल रही है जी गाड़ी की टेस्टिंग। जो नई गाड़ी होती है उसको सब चलाते हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि चलाऊँ या रहने दूँ। सही है। रात के बजे में जी 11। तो हम वापस आके जब बाइक वगैरह की सर्विस और दिन में वो काम वगैरह करके हम आके सो गए थे। तो अब निकले तो खाना वगैरह भी खाना, तो कुछ 1-2 काम भी हैं वो भी निपटाएंगे। अभी जा रहे हैं मार्केट। ये जी जुफेर का एक बीच जहाँ पे हम बैठे हुए आके, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। और अक्सर लोग यहाँ के जो है ना वो शाम को ही निकलते हैं और लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आके बैठते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये जी मरासी माल मुहर्रक में बड़ा ही ज़बरदस्त माल है। तो रात के बजे हुए हैं जी 12:30। तो आज हम जा रहे हैं फिर दोबारा से पासिंग के लिए। हमारी गाड़ी नहीं हुई थी पासिंग, तो आज सुबह हमने फिर लाइटें जो नई वाली डाली हैं और बैक लाइटें भी हमने कुछ जुगाड़ किया। तो आप जा रहे हैं देख। ये ऑडी का शोरूम है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है जी माशाल्लाह। क्या है जी रात का 1 बजा हुआ। इन कंट्रियों में ये बात है भाई कि आप रात को आराम से घूम सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप रात में घूम रहे हैं या दिन में घूम रहे हैं। जा रहे हैं वहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे एक कोल्ड स्टोर है, वहाँ कुछ लेना पानी वगैरह। और ये जी सामने बड़ी प्यारी मस्जिद है जी, लेना हमें जूस वगैरह। ठीक है यार, ये चलो करवाते हैं इनका बिल वगैरह। जा रहे हैं वापस जी। लिया ये है जी वो लेज़र जहाँ पे हमने गाड़ी को पासिंग करवानी है। तो उमर जी वहीं पे थोड़ा गाड़ी को साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो हम गए हुए थे कोल्ड स्टोर पे, जूस वगैरह लिया। तो अब वापस जा रहे हैं। जूस तो ले रहे हैं बट पंगा हो गया, आज फिर से नहीं हो रही पासिंग हमारी। अब मसला बन गया। लाइटें वगैरह तो डलवा दी थी, लेकिन छत में आपने पॉलिश कर दी थी, उस वजह से शायद वो कह रहे हैं जी पॉलिश कर दिया आपने, उस वजह से उन्होंने मना कर दिया। आगे अब रोड पे देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो वो तो आगे हमने बम्पर पे कुछ लाइटें लगवाई थी, मैंने ही लाई थी इंडिया से, तो वो भी उतारनी है। उतार के तो उसके बाद ही जाके होगी पासिंग। सुबह के बजे हुए जी 3। हम वापस आए हैं रूम की तरफ। तो अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, तो अब हम करेंगे डिनर। तो खाना खा के तो उसके बाद ही चलेंगे सीधा रूम में। तो चलते पहले खा लेते हैं खाना, फिर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अब आए जी रात के 3:45 हो रहे हैं। होमोटाउन एक जगह कम से कम मनामा से 20 किलोमीटर दूर रात के इस वक्त। तो चेक करता है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बड़ी दूर से आए, अल्लाह करे हो जाए। का 2 दिन हो गए, आज 2 रातें घूम घूम के यहाँ तक पहुँचे। गाड़ी पूरी चेक हो रही है जी, क्या गाड़ी के टायर, क्या उसकी अलाइनमेंट, क्या उसकी ब्रेक, क्या उसकी लाइट्स, क्या उसका पेंट, हर चीज़ चेक हो रही है भाई। इतनी चेकिंग तो मैंने कभी नहीं देखी।
तो हाँ, हो सकता है रिन्यूअल पे जो गाड़ी इसको हर साल इंस्पेक्शन करके रिन्यूअल ही होती है जैसे, तो पूरा प्रॉपर तौर पर ये भाई चेक कर रहे हैं। अभी हम 2 फेज़ से तो बाहर आ चुके हैं और तीसरा आखिरी फेज़ है। गाड़ी हमारी नहीं हुई पासिंग क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने काफ़ी सारा काम बता दिया, तो एक पूरा इस तरह से उन्होंने डीपली चेक की, बहुत ज़्यादा। तो बज रहे हैं 4, तो जाऊँगा मस्जिद, तो अब नमाज़ पढ़ के फिर सो जाऊँगा इंशाल्लाह। अभी देखते हैं, फिर थोड़ा कराना पड़ेगा काम, तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड नाइट।